नारे तकबीर, हाथों को उठाइए, जोर से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे जिक्रे शहादत, सरजमीने मदरना वैशाली, फैजान सरकार सुरकानी, हजरत मौलाना इर्तिजा कमाल अशरफी। उबाल आता है एहसास के समंदर में, अजीब लुत्फ है, तासीर है 72 में। यजीद नाम का एक आदमी नहीं मिलता, हुसैन नाम का बच्चा मिलेगा घर घर। कि इमाम हुसैन को मैदान करबला में शहीद किया क्यों गया, क्यों आए थे वो करबला? कोई पास में करबला तो था नहीं, मदीना मुनव्वरा में थे आप। यजीद के खिलाफ आवाज बुलंद करनी थी, मदीने से करते। मक्का आए, मक्का में ठहर जाते। पूरी दुनिया के लोग हज करने मक्का आएंगे, मक्के से आवाज बुलंद करते। मगर पूरी दुनिया के लोग मक्का आ रहे हैं हज करके अपने गुनाह को मिटाने के लिए, और मेरे हुसैन है कि हज के महीने में मक्का से कूफा जा रहे हैं अजमत इस्लाम को मिटने से बचाने के लिए। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 5 मिनट अपने जहन को हाजिर करें आप, और बिल्कुल दिमाग को इधर उधर ना रखें, बस यहाँ रखें, इधर रखें, इसी तरफ रखें। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस जहान फानी से तशरीफ ले गए जाहिरी तौर पर कमो बेश 50 बरस हुए थे। कितने? जोर से बोलिए कितने? 50। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन की मुद्दत होगी 30 बरस। कितनी? जोर से बोलिए कितनी? खुलफाए राशिदीन की मुद्दत होगी 30 बरस। ये खुलफाए राशिदीन का जमाना कैसा जमाना होगा? खुलफाए राशिदीन का जमाना मुकम्मल कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। खुलफाए राशिदीन का जमाना मुकम्मल मुस्तफ़ा जान रहमत के फरमान के मुताबिक होगा, मुस्तफ़ा जान रहमत के तरीके के मुताबिक होगा। उसकी मुद्दत होगी 30 बरस। ये बताया किसने था? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया था। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली शेरे खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, इन सब के उम्र को इकट्ठा और इन सब के मुद्दत खिलाफत को इकट्ठा करने के बाद मुअर्रिखों का इज्तिहाद है, उनका इत्तेफाक है कि 30 साल की मुद्दत पूरी न हुई, बल्कि 29 साल 6 महीने ही पूरे हुए। अभी 6 महीना बाकी है। 30 साल की मुद्दत मुकम्मल होने में अभी 6 महीना बाकी है। ये 6 महीने कौन संभाले? तो उलमाए अहले सुन्नत का इत्तेफाक है कि हजरत इमाम हसन मुजतबा ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत के बाद अपनी खिलाफत का ऐलान फरमाया, और 6 महीने तक आप बहैसियत खलीफा मजहब इस्लाम की बागडोर को संभालते रहे। आपसी जो भी दिक्कतें थी और जो भी मामलात थे, टूटने का जो अंदेशा था, लड़खड़ाने का जो अंदेशा था, और जो भी फितना के बढ़ने का अंदेशा था, इमाम हसन मुजतबा ने सबको खत्म कर दिया। अब बड़ी दूर अंदेशी के साथ मुस्तफा जाने रहमत के बशारत के पेशे नजर के अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा था, ये मेरा बेटा सरदार है। एक जमाना आएगा कि मेरी उम्मत के 2 गिरोह में ये सुलह कराएगा। ये वो जमाना आया है कि कूफा के लोग और इराक के लोग, मक्का और मदीना के लोग इमाम हसन मुजतबा के साथ हैं, और शाम के लोग हजरत अमीर माविया के साथ हैं। अंदेशा है कहीं ये मुसलमान आपस में लड़ न जाएं, क्योंकि हजरत अली के जमाने में जंगे जुमल और जंगे सिफ़ीन से मुसलमानों की आपसी लड़ाई से इस्लाम का जो थोड़ा सा नुकसान हुआ था,
यहूद और नसारा को लगा था अब इस्लाम मिट जाएगा, मगर कुर्बान जाए शेर खुदा के शेर पर हसन मुजतबा ने बहुत मजबूत फैसला लिया। अपने नाना जान के फरमाने आली शान के मुताबिक ये देखा कि अगर हम हुकूमत को अपने पास रखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो हमारे लोग और हजरत अमीर माविया के लोग आपस में लड़ जाएं और मुसलमानों की बड़ी तबाही हो जाए। इसलिए इमाम पाक ने चंद शराइत के बिना पर, अब उसमें शर्त ये थे कि हजरत अमीर माविया खलीफा बनाए जाएंगे, वो इस्लाम के बागडोर को संभालेंगे, तरवीजे दीने मतीन करेंगे, इस्लाम के सरहदों की हिफाजत करेंगे, किताबों सुन्नत के मुताबिक दीने पाक की इशाअत करेंगे। और जब हजरत अमीर माविया का इंतकाल होगा तो उनके इंतकाल के बाद एक शूरा, एक कमेटी के पेशे नजर उनकी निगरानी में अगले खलीफा का ऐलान किया जाएगा। हजरत मोहतरम ये सारी बातें तय हो गई और हजरत इमाम हसन मुजतबा ने अपनी खिलाफत हजरत अमीर माविया को सौंपा। खलीफा नहीं बनाया बल्कि इमाम हसन मुजतबा के 6 महीने की मुद्दत खिलाफत ने खुलफाए राशिदीन के 30 साल पूरे कर दिए। और नबी ने कहा था कि 30 बरस तक खुलफाए राशिदीन का जमाना और उसके बाद मुलूकियत का जमाना, बादशाहत का जमाना, तो सबसे पहले इस्लामी बादशाह जिसने बनाया है वो जात इमाम हसन मुजतबा की। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत। जिक्र शहीदाने करबला, जिक्र खानदाने मुस्तफ़ा, हजरत मौलाना इर्तज़ा कमाल साहब अशरफी। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम हजरत अमीर माविया इस्लाम के पहले बादशाह। कौन? पहले बादशाह। कहा गया इनको अमीरुल मोमिनीन, कहा गया इनको खलीफा वक्त, मगर इनका मकाम वो नहीं है, ये खुलफाए राशिदीन में शामिल नहीं है। जहन को हाजिर करें आप। 30 बरस देखा खुलफाए राशिदीन का जमाना, अब 19 बरस देख लो बादशाह इस्लाम का जमाना। देख लो 19 बरस। और ये जो दोनों जमाना है नायाब है, निराला है। ये दोनों जमाना इस्लाम तरक्की ही किया। हजरत अली जब खलीफा वक्त थे, हजरत अली उस वक्त 2 जंगें हुई, जंगे जुमल, जंगे सिफ्फीन। मुसलमान से लड़े। क्या कोई एक सही कोई गलत था? वहां मामला इज्तिहाद का था और वहां मामला यह था हम उस पर लबकुशाई नहीं कर सकते। यह हमारा ईमान है, आपका ईमान है, उससे इस्लाम का नुकसान नहीं, फायदा था। हजरत अली चाहते थे कि हजरत उस्मान गनी के कातिलों से बदला लिया जाए, मगर हुकूमत को थोड़ी मजबूत करके और दुश्मनों की तहकीक करके कि किसने ये जुर्म किया है उसको सजा दी जाए। अब बाकी चाहते थे कि नहीं अभी ले लिया जाए, बस समझने में थोड़ा सा कुछ कमी बेशी थी बस, वरना इरादे दोनों तरफ के नेक थे। इसीलिए हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपने दौरे खिलाफत में, आपको हैरत होगी, खलीफा वक्त के खिलाफ कोई मुकदमा चलता है, जोर से बोलिए, चलता है। हजरत अली का एक ज़रा चोरी हुआ। क्या चोरी हुआ? ज़रा समझते हैं किसको कहते हैं? जैसे आज गोली से बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ही पहले भाला, बर्छी, तलवार से बचने के लिए लोहे का एक लिबास पहना जाता था जिसको ज़रा कहते हैं। वो चोरी हुआ। अब वो ज़रा एक यहूदी के यहां दिखा। हजरत अली ने पहचान लिया वो ज़रा मेरा है। मामला दर्ज हुआ कोर्ट में। काजी कौन है? तो काजी शुरैह काजी है। काजी शुरैह की
कोर्ट में मामला आया, मुकदमा दर्ज है। अब ये रूल है कि जो मुकदमा करेगा वही गवाह लाएगा, जो केस करेगा वो गवाह लाएगा। हजरत अली केस किए कि मेरा ज़रा चोरी है और फला साहब के पास है, हमें दिलवाया जाए। गवाह में किसको रखा? तो हजरत अली ने अपने एक गुलाम को रखा और अपने बड़े साहबजादे हजरत इमाम हसन मुज्तबा को रखा। दो गवाह पेश कीजिए। मामला आया कोर्ट में, काजी शुरह देखा हजरत अली आए हैं। हजरत अली इधर उधर कहीं नहीं, जहां मुद्दई के बैठने की जगह है वहीं बैठ गए हजरत अली। यहूदी भी अपने लोगों को लेकर आया। हजरत अली की तरफ से दावा पेश किया गया कि यहूदी के पास एक ज़रा है, वो ज़रा मेरा है, उसने चोरी की है। तो काजी शुरैह ने कहा गवाह लाइए, गवाह लाइए। हजरत अली ने पेश किया, ये दो गवाह हैं। जब गवाह पेश किए गए तो काजी शुरैह ने कहा आपकी गवाही पूरी नहीं हुई, क्योंकि आपका बेटा आपकी गवाही में आया है, इसलिए इसकी गवाही न मानी जाएगी। आज के हुक्मरान इस्लाम को हंसने वालों, अगर हिम्मत है तो कभी खुलफाए राशिदीन के जमाने को उठा के देख लो। रिसर्च करने वालों का इस्लाम फैला कैसे, पता लगाने वालों का इस्लाम बढ़ा कैसे। इस्लाम किसी गद्दीस के फैला हुआ मजहब नहीं, बल्कि इस्लाम इंसान की नेचर है, इंसान की फितरत है। हजरत अली ने कहा ये दो गवाह, तो काजी शुरैह ने कहा गवाह पूरे न हुए, एक आपका बेटा है, अब बेटे की गवाही बाप के लिए हम नत मुकम्मल मानेंगे। गवाही पूरी न होने की वजह से यह फैसला सुनाया जाता है कि जो ज़रा यहूदी का है वो यहूदी का है, आपका नहीं है। हजरत अली ने फरमाया फैसला कबूल है। यहूदी रोने लगा, लोग दंग। हजरत अली तो फैसला को मान लिए। यहूदी कहता है कि जब अली इतने सच्चे हैं तो इस्लाम कितना सच्चा होगा। आप खलीफे वक्त होते हुए जब फैसले को मान रहे हैं तो हम भी आज इस्लाम को मानकर कलमा पढ़ने को तैयार हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा बोल के सुने भाई, जरा बोले, हाथों को उठाएं। वाह 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 वाह, बहुत सन्नाटा है, बहुत खामोशी है। हाथ उठाकर बोलें या हुसैन, और जोर से बोलें या हुसैन। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। हजरत मोहतरम जहन को हाजिर करें। हजरत अली के बड़े भाई हैं, उनका नाम है अकील। नाम सुना है? बोलिए, नाम सुना है? सुना है आपने? कैसे मुस्लिम बिन अकील, अब सुना है नाम? हजरत मुस्लिम जिनके बेटा हैं वो हजरत अली के बड़े भाई हैं, नाम है उनका हजरत अकील। अरब में बड़े मशहूर हैं, ये शजरा के बड़े आलिम हैं, इल्मुल अंसाब पे बड़ा कमांड था इनको, बड़े मुतहर्रिक, बड़े फाल सहाबीए रसूल भी हैं, और जमाने रसूल से बैतुल माल से आप वजीफा भी पाते हैं। औलाद की कसरत, घर में बच्चे ज्यादा। हजरत अली की दौरे खिलाफत जो मुकर्रर था, अब कितना मुकर्रर था रवायत में ये मजबूत दलील नहीं मिलती, इसलिए हम बता नहीं रहे, बस ये कि वजीफा मुकर्रर था। हजरत अली के बड़े भाई, वजीफा बैतुल माल से मिलना है। हजरत अली के पास आया, उन्होंने आकर कहा अली बैतुल माल से वज़ाइफ जो हमको मिलते हैं उसमें थोड़ा बढ़ा कर दो, उसमें कुछ बढ़ा कर दो। हजरत अली ने कहा क्यों? आप मेरे भाई हैं इसलिए मैं आपको बढ़ा कर दूं?
तो दो तरह की रवायत कि एक आग के लोहे का टुकड़ा, आग में बिल्कुल सुर्ख, और एक लोहे का रड। बरवायत दिगर उस लोहे को, जो आग ही आग था, उसको लाए। अब बोले भाईजान जरा इस लोहे को उठाइए। तो कहा क्या हुआ तुमको, इस आग से मेरा हाथ जलेगा नहीं? कहा भाईजान दुनिया की जलाई हुई आग से आपका हाथ जल जाए इसलिए आप इस टुकड़े को उठाएंगे नहीं, और हम आपको ज्यादा दे दें और कल मैदाने महशर में जब हमसे पूछो तो हम उस दिन से न डरें। आप बताएं। खामोश हो गए हजरत यकीन। अर्ज ये करना है, हम उस जमाने में रहते हैं कि अगर हमको मौका मिल जाए तो सब हम ही पे उलझ जाए, हम अपने तरफ ही कर लें। मगर ये हजरत अली के दौरे खिलाफत के कारनामे से ये सबक मिलता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, या हजरत उमर फारूक ने, या हजरत उस्मान गनी ने, या हजरत मौला अली शेरे खुदा ने, या हजरत इमाम हसन मुजतबा ने जिस दयानतदारी के साथ खिलाफती उमूर को संभाला था, यही वजह थी कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सल्तनत जो उस वक्त थी वो मजहब इस्लाम की सल्तनत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज लोग रोते हैं कि मुसलमान के पास कुछ नहीं है। आप बताओ सहाबा के जैसा मेरा ईमान है? बताओ। बहुत ऊपर नहीं, 70 बरस पहले जो लोगों के ईमान थे क्या हमारे हैं? क्या हम उतने पुख्ता हैं? क्या हम उतने मजबूत हैं? अगर आज भी हम मजबूत हो गए तो बस हमको मजबूत होना है, सब अपने आप मजबूत हो जाएगा। जबान मेरी बिगड़ी, मामलात मेरे बिगड़े, वादा खिलाफी में नंबर 1 हम हैं, धोखा देने में सबसे आगे हम हैं, गीबत करने में सबसे आगे हम हैं, चुगली में सबसे आगे मेरा नंबर, नमाज को तर्क करने में सबसे आगे मेरा नंबर, लोगों से चापलूसी में सबसे आगे मेरा नंबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान से मुंह मोड़ने में सबसे आगे मेरा नंबर, गुनाहों के दलदल में फंसने में सबसे आगे हम, लोगों के सामने सिर्फ अपनी अना को चमकाने में सबसे आगे हम, दुनिया वालों के सामने बन संवर कर सबसे बेहतर बनने के चक्कर में सबसे आगे हम, और उसके बाद भी हम कहते हैं परेशान हम हैं। जहन को हाजिर करिए, 30 बरस तक, 23 बरस तक नाना जान ने, 23 बरस तक ऐलान नबूवत के बाद 23 बरस तक नाना जान ने, बाद में 30 बरस तक खुलफाए राशिदीन ने, मतलब 53 बरस, 19 बरस तक हजरत अमीर माविया इस्लाम के पहले बादशाह ने, मतलब 72 बरस, 72 बरस तक मजहब इस्लाम का सच्चा चेहरा, मजहब इस्लाम की हक्कानियत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा था। मजहब इस्लाम का असल चेहरा दुनिया वालों के सामने था। 72 बरस की कुर्बानी थी, 72 बरस की मेहनत थी, 72 बरस की जाफेशानी थी। रजबुल मुरज्जब में 60 हिजरी में हजरत अमीर माविया के इंतकाल कर जाने के बाद अमीर माविया का बेटा यजीद तख्त नशीन होता है, और 72 बरस तक जो मजहब इस्लाम की आबियारी की गई है, इस्लाम के उस असल चेहरे को यजीद मिटाना चाहता है। बस यही लड़ाई थी और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। इतना डिसिप्लिन सिस्टम जो मिला 72 बरस। आप कहेंगे 72 कैसे, तो जोड़िए ना, 23 बरस नबी ये पाक के, 30 बरस खुलफाए राशिदीन के, कितने हुए जोर से बोलिए?
53 हुआ और 19 साल उसमें से जोड़िए और कितना हुआ? जोर से बोलिए। आप लोग प्रचार करके रखे हैं कि मौलाना लोग का हिसाब कमजोर होता, इसीलिए हम लोग को आप तनख्वाह भी बहुत कम देते हैं। आपको पता है कि इनका हिसाब कमजोर है, मगर याद रखिएगा उलमाए अहले सुन्नत कम तनख्वाह में आपका काम नहीं कर रहे हैं, ये दीने पाक का काम कर रहे हैं। अब बात करिएगा तनख्वाह की तो सुनिए, हजरत उमर फारूक और हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में जो हजरत उमर फारूक को बैतुल माल से जो वजीफा मिलता था, रावियों के इख्तलाफ के साथ, एक ने कहा 4000 दिरहम, एक ने कहा 5000 दिरहम, एक ने कहा 6000 दिरहम। निचोड़ ये सुनिए, 4000 दिरहम से कम किसी ने नहीं कहा और 6000 दिरहम से ज्यादा किसी ने नहीं कहा। आज के डेट में अगर उसकी कीमत निकालेंगे तो 4000 दिरहम के हिसाब से तकरीबन 11 किलो चांदी और 6000 दिरहम के हिसाब से तकरीबन 17 किलो चांदी। अब 17 किलो चांदी की कीमत निकालिए, आज के डेट में 2,65,000 रुपए किलो है चांदी। 2,65,000 इंटू 17 करके देखिए तकरीबन कितना लाख होगा, जरा सोचिए। ये सालाना अमाउंट था। इससे ये सबक मिलता है जो दीन के काम में आगे रहे उसकी जरूरतों को पूरी करने में कोई कमी न की जाए। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, इसलिए अर्ज करना है, अगर सीखना है तो किसी यूट्यूबर के प्लान को मत सीखो, अगर सीखना है तो मदीने के ताजदार के जानेसारों के प्लान को सीखो। मुस्तफा जाने रहमत के दौर को पढ़ा जाए, खुलफाए राशिदीन के 30 साला दौर पे नजर डाली जाए और हजरत अमीर माविया के प्यारे जमाने को देखा जाए। सब अब आइए, वक्त मेरा पूरा हो रहा, अब हम खत्म कर रहे हैं। जोरदार आवाज में एक मर्तबा कहिए, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। खाली या हुसैन मत कहिएगा, वाह 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 वाह, सिर्फ या हुसैन मत कहिएगा कभी भी, इसलिए कि हम हसन वाले भी हैं, हुसैन वाले भी हैं। बहुत अच्छा पैगाम। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ हुसैन पाक को चाहते हैं। क्यों पता है? वो कहते हैं कि हजरत इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया को खिलाफत सौंप दी, इसलिए हम नाराज हैं। चुट्टी वाला, तू नाराज है, तू नाराज है। अरे तू नाराज हो या तेरा खानदान नाराज हो, नबी के नवासे हसन मुजतबा ने सौंपा ऐसे नहीं था, ये तो नाना की बशारत थी, बशारत। हजरत मोहतरम, अब जहन को हाजिर करिए। आज देखा, आज महबूब भाई एक फेसबुक पे देखा कि एक साहब सवाल लिखे हुए हैं कि इतने सारे मुसलमान थे, इमाम हुसैन 72 क्यों थे? अच्छा, ये लोग पकड़ाए ना, अगर ये लोग पकड़ाए कभी अगर मुहर्रम में, हमको अगर पकड़ा जाए तो जैसे बकरीद में चमड़ा छीले वैसे मुहर्रमों में छीले। हजरत मोहतरम, जहन को हाजिर करें आप। कैसे? तो सुन लीजिए, शरीयत की इस्तिलाह है, एक को कहते हैं रुखसत, एक को कहते हैं अजीमत। किसको? रुखसत और अजीमत। इसको तोड़ के समझिए जो फुकहा समझाते हैं। रमजान शरीफ का महीना है, रोजा रखिएगा जान चली जाएगी। कैसे रखिएगा? अगर डॉक्टर दीनदार है, बाअमल है, परहेजगार है, उसने कहा रोजा न रखिए, रुखसत का सहारा लीजिए, जब आपकी तबीयत अच्छी हो तो बाद में रोजा रखिएगा। शरीयत की इजाजत है कि अगर आप जान बचाने के लिए रोजा न रख रहे हैं तो आप गुनहगार न होंगे। यह है ऑप्शन 1 रुखसत। ऑप्शन 2 अजीमत, जान रहे चाहे जाए रखेंगे, जान रहे या जाए मगर रखेंगे, इसलिए कि मरना तो तय है, मरने का दिन तय है, वक्त तय है, जगह तय है, सब तय है,
तो जब मौत होगी तो होगी, जान रहे या जाए। अगर आप रख लिए तो मर्ज बढ़ेगा, तकलीफ बढ़ेगी, दिक्कतें बढ़ेंगी, उसमें आप ही को बर्दाश्त करना होगा, आप ही को झेलना होगा, आप ही को तड़पना होगा। इसको कहते हैं अजीमत। इमाम हुसैन के पास ये दोनों ऑप्शन था कि यजीद ने जैसे खबर भेजा कि हजरत अमीर माविया के इंतकाल के बाद यजीद खलीफा बना है, आप उसकी बैयत कबूल कर लीजिए, यानी यजीद को खलीफा मान लीजिए, उसकी हुकूमत को वोट सपोर्ट कर दीजिए। इमाम हुसैन अगर न भी करते, चुपचाप रहते, तो यजीद पीछे शायद न पड़ता। अगर इमाम हुसैन खामोश हो जाते, ऐलान न करते, रुखसत का सहारा लेकर अगर खामोश हो जाते, अपनी भी जान बचती, खानदान वालों की भी जान बचती, सब मामला बच जाता। मगर इमाम हुसैन ने रुखसत का सहारा न लिया। मेरे हुसैन ने देखा कि 72 बरस तक तो जिसने इस्लाम के बागडोर को संभाला, सब नाना जान के वफादार थे, मगर अब जो तख्त नशीन हुआ है, ये खलीफे वक्त बना है, ये शराबी है, ये शराब पिएगा, रियाया के शराबी होने का अंदेशा है, ये ज़िना में मुलव्विस होगा, रियाया में ज़िना के आम होने का अंदेशा है, ये सूद का बाजार गर्म करेगा, रियाया के सूद के बाजार गर्म होने का अंदेशा है, ये नमाजों को तर्क करेगा, रियाया में ये बीमारी के फैलने का अंदेशा है, ये दीन से दूरी इख्तियार करेगा, रियाया को भी दीन से दूरी इख्तियार करने का अंदेशा है। इसलिए मेरे इमाम ने खुला चैलेंज दिया कि यजीद खलीफा बनने के लायक नहीं है, उसके अंदर खलीफे इस्लाम बनने की खूबियां मौजूद नहीं है। कहा गया जान ली जाएगी। मेरे हुसैन ने कहा हम जान तो दे देंगे, मगर नाना के दीन पे हमला नहीं होने देंगे। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। अब अर्ज करना है, वाह 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 वाह, मेरे हुसैन ने जिंदाबाद। सिर्फ और सिर्फ गलत आदमी के हाथ में कमान न चली जाए, और कुछ नहीं। रुखसत के इतने दरवाजे खुले थे इमाम हुसैन के पास जिसका जवाब नहीं। मदीने में रह जाते, बड़ी तादाद थी मदीने में, मगर नहीं, मदीना से निकले हुसैन। जरा देखिए क्या मंजर है। 50 बरस पहले नाना मक्का से आए, 50 बरस पहले, 50 साल पहले नाना मक्का से हिजरत करके आए मदीना, इस्लाम को फैलाने के लिए, और 50 बरस के बाद नवासा मदीना से जा रहा है मक्का इस्लाम को बचाने के लिए। क्या बात, ये क्या इत्तेफाक है। बहुत अच्छा खिताब संजीदगी के साथ। वाह वाह वाह, ये क्या इत्तेफाक है, क्या इत्तेफाक है ये। नाना आ रहे हैं मदीना अल्लाह के हुक्म से, और नवासा जा रहे हैं मदीना से मक्का दीन को बचाने के लिए रसूलुल्लाह के हुक्म से। जब मक्का आए तो सुन लीजिए, इस्लामी महीने में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। कितने महीने? जोर से बोलिए, कितने महीने? जिस महीने में कोई किसी से लड़ेगा तो लड़ने पर अजाब ज्यादा है, और कोई सवाब करेगा, नेकी करेगा तो नेकी करने वालों को सवाब ज्यादा है। अब वो 4 महीने हैं कौन कौन? कुरान में इन 4 महीने हैं हुर्मत वाले, ये जिक्र हैं, मगर महीना कौन कौन है कुरान में महीनों का नाम नहीं, अल्लाह के रसूल के फरमान में महीनों का नाम। कौन कौन महीना सुनिए? रज्जब,
रजबुल मुरज्जब, ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रमुल हराम, 4 महीने। क्या मंजर है। हुर्मत वाले महीने में हजरत अमीर माविया इंतकाल कर गए। यजीद खबर भेज रहा है रजब में। इमाम हुसैन के पास जो खबर आई कि यजीद को खलीफा माने या जंग की तैयारी करे, महीना रजब का, लड़ना मना है, तो इमाम हुसैन लड़ने को तैयार नहीं है। लड़ने को तैयार कौन है? यजीद। यजीद लड़ने को तैयार है, तो वो गुनाह कर रहा है, उसको गुनाह ज्यादा। अब मेरे हुसैन दीन पाक को बचाने की बात कर रहे हैं, इनको सवाब ज्यादा। रजब खत्म, हुर्मत का महीना खत्म। रजब खत्म, हुर्मत का महीना खत्म। अब आया शाबान। मेरे आका हुसैन सफर पे रवाना हो गए मदीने से मक्का। आए मक्का, शाबान रहे मक्का, रमजान रहे मक्का, शव्वाल रहे मक्का, ज़िक़ादा रहे मक्का। अब ज़िलहिज्जा के महीने में कूफा वालों के बड़े सारे खुतूत थे। मेरे हुसैन निकले। देखिए फिर इत्तेफाक, देखिए इमाम हुसैन के पास ऑप्शन था। पूरी दुनिया के लोग हज करने मक्का आएंगे। इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ अगर कोई कहता हो कि इमाम हुसैन ने यजीद से बगावत की है तो वो जालिम बताए। मेरे हुसैन के पास ऑप्शन था कि जिलहिज्जा के महीने में हुसैन मक्का में रुककर हज्जाजे किराम के सामने यजीद के खिलाफ आवाज बुलंद कर देते, तब होती बगावत। मगर मेरे हुसैन न बगावत पे थे न रुखसत पे थे, बल्कि मेरे हुसैन तो अजीमत की राह पर थे। हजरत मोहतरम, अर्ज ये करना है, हुसैन पाक जिलहिज्जा के महीने में पूरी दुनिया के लोग हज करने आ रहे हैं मक्का, और मेरे हुसैन हज की हुर्मत को बचाने के लिए मक्का से जा रहे हैं कूफा। मंजिल ब मंजिल इमाम हुसैन पहुंचे कहां? करबला पहुंचे। लोगों को लगता है कि धोखे से बुलाया गया। अगर धोखे से बुलाया गया तो जिब्राइल मिट्टी कहां से लेकर गए थे? अगर धोखे से बुलाया तो जिब्राइल मिट्टी कहां से लेकर गए थे? हुसैन पाक को सब पता था हमें कहां जाना है। धोखे वाले को धोखे की राहें नजर आ रही हैं, मेरे हुसैन को तो अपनी मंजिल नजर आ रही है। नतीजा क्या निकला? नतीजा क्या निकला? दुनिया भर की तारीख में वाहिद एक जंग मार के करबला है। हुसैन पाक करबला में भी लड़े नहीं। मुहर्रम का महीना है, हुर्मत वाला महीना है, लड़ेंगे कैसे? तो लड़े नहीं तो फिर जंग कैसे हो? तो जंग कहीं एक एक करके होती। जंग में कहीं कोई एक एक करके जाता है? एक एक सिपाही को भेजते थे। क्यों? एक एक को क्यों? ये शेरे खुदा के बेटा है। हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद हजरत अली ने क्या कहा था? हम तुरंत सजा नहीं देंगे, पहले हम पता करेंगे मुजरिम कौन है। आज हुसैन पाक भी ये देख रहे हैं कि जो 22,000 लोग खड़े हैं, पहले हम ये भी तो जान लें कि सबको पता है कि हम हुसैन पाक से लड़ने आए। सबको पता है कि हम हुसैन पाक से लड़ने आए हैं। हमें वो पहचान ले, हमें वो जान ले, हमें वो समझ ले। एक एक करके इमाम हुसैन करबला में अपने सिपाहियों को उतारे, और जब सब शहीद हो गए तो हुसैन पाक ने ऑफर दिया, मौका दिया, मोहलत दी कि अब तक तुम लोगों ने पानी बंद किया, खाना बंद किया, हमारे बच्चों की जानें ली, हमारे काफिले वालों को सताया, हम सब माफ कर देंगे, तुम हमसे लड़ो मत, हमारा खून बहाओ मत। मौका दिया, लोग नहीं माने। नतीजा निकला इमाम हुसैन शहीद हो गए। ये तारीख की पहली जंग है जो जंग हारा।
उसके सर पे जीत का सेहरा है, और जो जंग जीता है वो आज तक हारा हुआ। यजीद जंग जीत गया था, मगर जंग जीत कर वो हार गया, और मेरे हुसैन जंग हार गए मगर हार कर भी जीत गए, क्योंकि जंग यजीद ने जीता था और जंग का मोर्चा इमाम हुसैन ने जीता था। यजीद अपने मिशन में नाकाम हो गया और मेरे हुसैन अपने मौकफ में कामयाब हो गए। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत की सुबह तक बाकी साकी रहेगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व